हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हमें यहाँ पे फिगर में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी, जिसके डायगोनल बी डी पे 2 पॉइंट लिए गए हैं, पॉइंट पी और हमारा जो है पॉइंट क्यू लिया गया है। सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, वो इस तरीके से पॉइंट लिए गए हैं कि जो डीपी है वो बी क्यू के इक्वल है। इसकी हेल्प से हमने शो दैट करना है कि ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रेंट है हमारी ट्रायंगल सी क्यू बी के, और ये डिफरेंट पार्ट्स हमने प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर गिवन क्या है। जो इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन दिखता है, बहुत सारे पार्ट के लिए प्रूव करने हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। एक पार्ट प्रूव करेंगे, सीपीसीटी से हमारे प्रूव होते चले जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें तो 5 पार्ट्स प्रूव करने हैं, बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो गिवन क्या है। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, और क्या गिवन है, जो डीपी है वो बी क्यू के इक्वल है, तो डीपी इज इक्वल टू बी क्यू गिवन है, लिख दिया हमने। तो टू प्रूव के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है हमने ट्रायंगल सी क्यू बी के। एक बार मैं इन दोनों को मार्क कर देता हूं। तो यहां पे मैंने ए पी डी ट्रायंगल को तो रेड कलर से मार्क कर दिया है, सी क्यू बी को मैंने ब्लू कलर से शो कर लिया है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, जो ए डी है वो बी सी के इक्वल क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी को उसने पैरेललोग्राम पहले ही बताया है। तो अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, तो इससे क्या होगी, ये दोनों साइड इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट डीपी इज इक्वल टू क्या है हमारा बी क्यू, ये चीज तो हमें ऑलरेडी गिवन है, लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एंगल ए डी पी, साइड तो कोई और इक्वल दिख नहीं रही है, अब एंगल की बात कर लेंगे हम। देखो एंगल ए डी पी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल हुए या नहीं हुए। तो एंगल ए डी पी जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी बी क्यू के, सी बी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब देखो दो साइड इक्वल प्रूव कर लिए, एक एंगल इक्वल प्रूव कर लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी ट्रायंगल सी क्यू बी के, किससे, बाय साइड एंगल साइड से, मींस दो साइड और एक एंगल हमारा क्या हो गया इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमने रेड वाली और ब्लू वाली ट्रायंगल क्या कर दी, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के अंदर हमने AP इक्वल टू सी क्यू प्रूव करना है। AP देखते हैं कहाँ है, AP इक्वल टू सी क्यू। अभी इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है, तो AP इक्वल टू सी क्यू होगा बाय सीपीसीटी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो AP इज इक्वल टू सी क्यू, रीजन लिख देंगे बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के अंदर हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है ट्रायंगल सी पी डी के। इनको भी अलग कलर से मार्क कर लेते हैं, अच्छे से विजिबल हो जाए आपको ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक तो ये एक ब्राउन वाली ट्रायंगल और एक ग्रीन वाली ट्रायंगल, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो ए बी साइड है वो सी डी के इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, क्लियर है। उसके बाद सेकंड चलते हैं, जो डीपी है हमारा बी क्यू के इक्वल गिवन है। ये देखो ब्राउन साइड के अंदर बी क्यू, ग्रीन वाली के अंदर डीपी, तो डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमें गिवन है, लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट
इसके अंदर अब और साइड इक्वल दिख नहीं रही हमें, तो ब्राउन वाली ट्रायंगल के अंदर ये एंगल और ग्रीन वाली ट्रायंगल के अंदर ये एंगल, ये और ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, जैसे इसको प्रूव किया था सिमिलर। तो एंगल ए बी क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सी डी पी के। रीजन अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो ये लिखने जरूरी है, कहीं ये ना लिखो आप और डायरेक्ट लिखते चले जाओ तो मिस्टेक हो जाएगी, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। रीजन लिखना जरूरी है। तो अब देखो दो साइड इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी ट्रायंगल सी पी डी के। रीजन क्या लिख देंगे, बाय साइड एंगल, साइड से दोनों को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने क्या प्रूव करना था, ए क्यू इक्वल टू सी पी, ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये साइड इक्वल प्रूव करनी है। अब देखो ब्राउन और ग्रीन ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थी, तो ये साइड और ये साइड ब्राउन और ग्रीन के अंदर ही आ रही हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी होगा बाय सी पी सी टी, लिख दिया। लास्ट जो है हमारा फिफ्थ पार्ट, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू को हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। वो देखते हैं कैसे करना है लास्ट पार्ट। इन ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू के अंदर देखो अभी मैंने ए क्यू इज इक्वल टू पी सी या सी पी लिखा था, ए क्यू इज इक्वल टू क्या है, सी पी के, और हमारा ए पी जो है वो सी क्यू के भी इक्वल होगा, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, दोनों किससे हैं, बाय सी पी सी टी। अब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये ए पी सी क्यू क्या हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम। तो यहां पे क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। अब देखो बिल्कुल इजी था, ये प्रूव किया हमने, इससे ये बिल्कुल इजी बेफालतू का दे रखा है, इससे ये 1 सेकंड में प्रूव हो गया, ये चीजें प्रूव कर दी, तो इससे ये पैरेललोग्राम भी प्रूव हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को लेंथी देख के आप डरो मत, क्वेश्चन को स्टेप वाइज करो, आपको बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, थोड़े से कंसेप्ट समझने की जरूरत है। क्रैमिंग करोगे, रट्टा लगाओगे तो नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप चैप्टर वाइज करोगे, पहले 6 चैप्टर, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, थ्योरम आपको बिल्कुल इजी लगेंगी, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। और ट्रिक्स में थोड़ी बहुत जो भी है वो साथ के साथ थ्योरम की बताता रहता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस यहाँ अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।